नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार, जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। आज हम आपको रियल आयुर्वेद के संदर्भ में एक बेहतरीन चीज़ बताने जा रहे हैं। गर्मियों का मौसम आ चुका है, लोग कहीं ना कहीं पीने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और पीते भी ज़्यादा, क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा निकलते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस गर्मी में बहुत सारी बीमारियाँ होने की डर बन जाती है, जैसे ब्रेन हेमरेज होती है। इसके बाद लोगों को लीवर में सूजन होती है, आंतों में सूजन होती है, पेशाब में जलन होती है, लोग को पेट में जलन होती है। तो ऐसे तमाम बीमारियां आती है। मैं आज एक इतनी बेहतरीन घरेलू चीज़ बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने अपना लिया तो भर गर्मी में आपके समझिए कि बॉडी में एसी फिट हो जाएगी। क्या फिट हो जाएगी? एसी फिट हो जाएगी और प्योर बेहतरीन महसूस करेंगे और बीमारियों से छुट्टी, यानी जो भी अटैक आने वाला है आपके बॉडी पे वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं मेरे पास ये चीज़ें हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ये है गुड़हल का फूल, जिसको बोलते हैं हैबिस्कस। हैबिस्कस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो अभी मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक आपका ये रेड कलर का हैबिस्कस, रेड कलर के हैं हैबिस्कस। इसके बाद आपका देखिए, आपका ये भी गुलाबी कलर का है, बेहतरीन है, बहुत अच्छे काम करते हैं। फिर थोड़ी सी हल्की पिंकिश में है, वाइटनेस में है, एक ये है हैबिस्कस का फूल। इसके बाद और थोड़ी सी पिंक में है, आपको मिलेंगे, ये भी हैबिस्कस का फूल है। इसके बाद आपको एक और हैबिस्कस का फूल भी दिखा रहे हैं, वो है प्योर वाइट में हैबिस्कस का फूल है। इसके बाद एक और हैबिस्कस का फूल है, वो है पीली कलर में, ये तो सूख गई है, पीली कलर में हैबिस्कस का फूल है। इसका जो फूल होती है वो थोड़ी सी पीली कलर में आती है। तो इस तरह से हैबिस्कस के बहुत सारे प्रकार हैं। अब इस सारे फूल के जो तासीर हैं वो ठंडे होते हैं, प्योर ठंडे होते हैं। जी हाँ, ठंडे होते हैं। और सबसे बड़ी गुण क्या है कि अगर आप बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार मुँह आपका सूख रहा है और आपको मिनरल्स कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि आज पानी में क्या मिल रहा है, अगर हम फिल्टर कर देते हैं तो केवल और केवल उसमें फ़िल्टर पानी मिलती है, उसमें कुछ मिलती नहीं है और न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, उससे किडनी को भी दिक्कत होती है। तो हमारी किडनियाँ फ़िल्टर तो कर रही है लेकिन उसको न्यूट्रिशंस नहीं दे पा रहे, पानी तो पी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस गर्मी में कम से कम इन फूलों को उबाल करके पिए, तो हर्बल टी की तरफ बेहतरीन काम करती है, बहुत ही बेहतरीन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को जानिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों पीना है। अगर आप इसको पिएंगे हर्बल टी के रूप में, जो आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले पूरी मिनरल्स की पूर्ति होती है। अगर आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो रही है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स की पूर्ति कर देती है आपका ये हैबिस्कस। इसके बाद अगर आपके लीवर में सूजन है, इनलार्ज ऑफ लीवर है, तो भी आपके लिए बेहतरीन फ़ायदा होगा। अगर कैंसर है, पित्त वाली कैंसर बढ़ते जा रही है, तो कैंसर, एंटी कैंसर की गुण भी है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट की भी गुण इसमें पाई जाती है। इसके बाद आपके आंतों में कोई भी अल्सर हो, सूजन हो, इसमें भी बेहतरीन काम करती है। अगर आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर सिस्ट बन रहा हो तो उसमें भी आपको ये काम करती है। इतना ही नहीं, आप चौंक जाएंगे कि आपके लीवर अगर डैमेज हो रहा है उसके सेल, तो उसको रीजनरेट करती है। इतना नहीं, अगर आपके गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसे भी निकालने में हेल्प करती है, यानी जहाँ पे पित्त बढ़ी हुई है तो उस पित्त को शांत करती है, जिससे आपकी गॉल ब्लैडर को मिलेट करने में, यानी उसके स्टोन को थोड़ी सी डिजॉल्व करने में हेल्प करती है हैबिस्कस। इतना ही नहीं, आपके किडनी में सूजन है, इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, प्रोटीन निकल रहा है, तो वहाँ पे भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। इतना ही नहीं, अगर आपके पेशाब में जलन हो रहा है और बहुत दिन से जलन से आप परेशान हैं और किसी भी दवाई लेने के बाद आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप इसका अगर चाय पीते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन फ़ायदा हो। इतना ही नहीं, अगर आपके बालों में
रेशे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो हिबिस्कस के फूल वहाँ पे हेल्प करती है। अगर इसका पेस्ट लगाते हैं तो बेहतरीन काम करती है। तो हिबिस्कस के ना जाने अनगिनत फ़ायदा, इतना ही नहीं, अगर कोई जख्म हो रहा है, जलन हो रहा है, फोड़े हैं, तो उस फोड़े पे इसके पत्ते को या इसके फूल को पीस करके अगर आप लगा देते हैं तो बेहतरीन काम करती है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में सूजन है, दर्द होती है, एंजाइना पेन होता है, तो वहाँ भी अगर हिबिस्कस के फूल को उबाल के पिएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है तो क्यों नहीं इस गर्मी में लिया जाए। मैं तो ये ज़रूर बोलूँगा कि जिनको मिनरल्स की कमी होती है, महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदने के चक्कर में है, तो प्योर आपके पास अगर इस फॉर्म में, अगर कच्चे फॉर्म में हो, सही फॉर्म में हो, ताज़े फॉर्म में हो, तो आप उबाल के पीना चालू कर दीजिए। अब पीने के बहुत सारे हैं, जैसे मान लें कि इसको पाउडर फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो 5 ग्राम 1 चम्मच बड़े चम्मच से 1 गिलास पानी में उबालिए, उसको 5-7 मिनट उबालिए, फिर उसको छान करके 2 टाइम्स पीना है। इसमें मिश्री मिला सकते हैं, चाहे तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, और इसमें शहद भी मिला के पी सकते हैं, इसमें इलायची डाल के भी पी सकते हैं, कुछ धनिया का बीज सीड्स भी डाल करके पी सकते हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ मिला सकते हैं। नहीं तो आप चाहेंगे तो केवल और केवल हिबिस्कस के फूल को भी उबाल करके अगर आप पीते हैं तो इतने, जितना मैं फ़ायदा गिनाया हूँ सारे फ़ायदे देते हैं, पूरी आजमाया हुआ है मैंने। आप कह सकते हैं हज़ारों हज़ार पेशेंट को दिया गया है, आज तक निराश नहीं करती है। तो देखिए कितनी साधारण सी चीज़ आपके आसपास ही भी है, तो आप प्रयोग कीजिए और इस गर्मी से बचिए। मैं बताना चाहूँगा कि ये हिबिस्कस के फूल हम लोगों को प्रोवाइड भी करवाते हैं। जैसे बहुत लोगों के पास नहीं मिल पाती है, तो हमारे यहाँ मेरे बगीचे में बहुत सारे हिबिस्कस के फूल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फूल तोड़ी जाती है और भगवान पे चढ़ाई जाती है। मूवी दिखाओगे, भगवान पे डेली फूल चढ़ाई जाती है, फिर उतार के इसको फेंका नहीं जाता, इसको छाये में रख देते हैं, सूख जाती है और फिर हम लोगों को देते भी हैं। देखिए इस तरह से भगवान पे ये फूल चढ़ाते हैं, इस पर बहुत सारे फूल चढ़ाए जाते हैं। एक आदमी जो हमेशा तोड़ते रहे आज नहीं आए हैं, इसलिए कम फूल चढ़ेंगे, लेकिन पूरी भरी रहती है सभी फूलों से, सभी प्रकार के फूल है। एक ये जो फूल था मैं नहीं दिखाया, सूखा वो वहाँ पे था, एक कच्चे में, तो ये भी फूल देखिए। एक तो ये होगा प्रकार का, एक ये हुआ, 2 फूल हो गए। तीसरी फूल आप देख सकते हैं आपका हिबिस्कस का ये हो गया, तीसरी फूल हो गया। कुछ और फूल इस पर यहाँ पे चढ़ाई नहीं गई है, नीचे भी फूल है। तो इस तरह से भगवान को अर्पित किया जाता है फूल और आपको दिया जाता है। तो आप लीजिए प्रसाद की तरह, और रामबाण काम करेगा, यानी इसकी जो शक्ति होती है 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान का अर्पित किया हुआ हिबिस्कस का फूल आपको मिल रहा है। तो अगर आप चाहेंगे, अगर हिबिस्कस का फूल नहीं है तो आप मिलेगा। सबसे बड़ी विशेषता है कि ये ताज़ी, यानी साल भर हम इधर इकट्ठा करते हैं, वो ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल से पड़ा हुआ मैं बो दे रहा हूँ, क्योंकि आप पंसारी के यहाँ जाएंगे फंगस वाली मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ताज़ी सुखाई जाती है और वो दी जाती है, वो भी भगवान पे अर्पित करके दिया जाता है। तो समझिएगा प्रसाद के रूप में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। इतना ही नहीं, आपको मल्टीपल कलर का नहीं मिलेगा, इस सब में अपने आप में खासियत है, बहुत विशेषता है ना। तो आपको मल्टीपल मिलने वाला भी है, अच्छा मिलेगा, कोई भी फंगस नहीं रहेंगे, और सिंपली वे में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कहीं भी आप हैं इंडिया में तो आपको भेज दिया जाएगा अगर आपको हिबिस्कस का फूल चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास है तो आप ताज़ा उबाल के लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इन सभी बीमारियों में, जितना मैं बीमारी गिनाया हूँ, सभी बीमारियों में बेहतरीन काम करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका यूज कीजिए और लाभ उठाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ हमने हिबिस्कस अपनाया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि मैं देखा हूँ कि जिन लोगों को दर्द होती है, सूजन होती है, किसी महिलाओं को ब्रेस्ट में सूजन रहती है, इन सभी चीज़ों में बहुत हितकारी है, लगाने में भी, खाने में भी। तो आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रयोग भी कर सकते हैं और इंटरनल प्रयोग कर सकते हैं। उन्माद में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर उन्माद है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको नींद नहीं आनी, नींद की शिकायत हो गई है, उन्हें भी इस गर्मी में नींद लाएगा, इतनी बेहतरीन काम करती है। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम में ये हिबिस्कस का फूल बहुत अच्छे काम करते हैं लगाने और पीने में। और इसकी जो मात्रा होती है, मात्रा अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसकी मात्रा है कि पाउडर आप 5 ग्राम उबालिए 1 गिलास पानी में, 5 मिनट उबाल करके छान के पी सकते हैं। उसमें स्वाद अनुसार मिश्री, शहद डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, इसके बाद पुदीना डाल सकते हैं,
धनिया डाल सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा पे है कि आप डाल सकते हैं, लेकिन ओनली पर्सनल भी यूज करेंगे तो बेहतरीन फ़ायदा करती है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हाइबिस्कस का ये फूल है, ये फूल आपके बालों के लिए बेहतरीन है। अगर आप इसके पेस्ट बना करके दूध के साथ, जैसे कच्चे दूध ले लीजिए, थोड़ा सा दही ले लीजिए, इसके बाद थोड़ी सी नारियल का तेल ले लीजिए और उसके साथ हाइबिस्कस के फूल को अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और इसको बालों पे ले करके हल्का मसाज करके 2 घंटा छोड़ दीजिए। इसके बाद आप धो लीजिए, देखिएगा कि बाल झड़ना रोक देती है, इतनी बेहतरीन काम करती है। तो आप ज़रूर। एक चीज़ और बहुत अच्छा काम है इसका, लिकोरिया। जिन महिलाओं को लिकोरिया होते हैं, अगर 3 से 4 फूल डेली वो खाते हैं, थोड़ी सी मिश्री का प्रयोग करते हैं, तो लिकोरिया में बहुत अच्छा काम करता है। रक्त प्रदर्थ में भी काम करता है, यानी रक्त ज़्यादा निकल रहे हैं तो हाइबिस्कस के पत्ते, इसके पत्ते भी अगर आप पानी में मसल करके उसके शरबत मिश्री के साथ पी लीजिए तो आपका रक्त जो निकल रही है लगातार और आपको कमजोरी वीकनेस आ रही है वो बंद कर देती है। इमीडिएटली 15 मिनट में काम करती है। मैंने जो भी मैं बता रहा हूँ सब रामबाण चीज़ दे रहा हूँ, ये कटने वाला नहीं है। जो काम करती है तो करती है और बेहतरीन काम करती है, और इसमें कोई शक्का की दृष्टि ही नहीं है कि भाई शक करे काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन पित्त प्रकृति के जितने लोग हैं सभी में अति उत्तम काम करती है। तो सोचिए कि जिसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हो उन चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है और प्रयोग करना भी ज़रूरी है। तो आप ज़रूर प्रयोग कीजिए। और बड़ा ही निरापद औषधि है, कोई दोष इसमें नहीं है, है ना। ये बहुत ही निर्दोष है और आपके अंदर जो भी विष है, जो भी टॉक्सिक है, उन टॉक्सिक को निकालती है, उन टॉक्सिक को ख़त्म कर देती है हाइबिस्कस का फूल। ध्यान रखिएगा, ज़रूर प्रयोग कीजिएगा और हमें ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय रियल आयुर्वेद।